सिर्फ एक सेकंड का फासला और भारत का पूरा इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता। आज बात उन 5 बड़े नेताओं की जो मौत के मुंह से बाल बाल बच निकले। नंबर 1, महात्मा गांधी। तारीख थी 20 जनवरी 1948। दिल्ली के बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना सभा चल रही थी। बापू मंच पर थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ धुआं और अफरा तफरी मच गई। यह कोई हादसा नहीं बल्कि गांधी जी की हत्या की एक सोची समझी साजिश थी। मदन लाल पाहबा नाम के शख्स ने बापू से कुछ ही दूरी पर एक बम फेंका था। हैरानी की बात यह थी कि बापू जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत रहकर अपनी प्रार्थना जारी रखी। यह हमला नाकाम रहा, लेकिन यह उस बड़े खतरे की पहली घंटी थी जो 10 दिन बाद सच में होने वाली थी। अगर उस दिन यह बम बापू के पास फटता तो इतिहास की तारीख कुछ और होती। नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू। देश आज़ाद हो चुका था और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में देश का दौरा कर रहे थे। 1955 में जब वे नागपुर की सड़कों पर अपनी खुली गाड़ी में जा रहे थे, तभी भीड़ से एक शख्स हाथ में चाकू लेकर उनकी तरफ लपका। वह गाड़ी के अंदर तक कूद गया था। सबकी सांसें थम गई। ऐसा लगा कि नेहरू जी पर वार हो जाएगा, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और सुरक्षा घेरे ने बिजली की फुर्ती दिखाई। बाबूराम लक्ष्मण कोचे नाम के उस हमलावर को दबोच लिया गया। नेहरू जी बिल्कुल सुरक्षित थे। उस दौरे में आज जैसी कड़ी सुरक्षा नहीं होती थी। प्रधानमंत्री जनता के बीच होते थे और इसी का फायदा उठाकर यह साजिश रची गई थी। नंबर 3, राजीव गांधी। यह घटना इतिहास की सबसे सिनेमैटिक घटनाओं में से एक है। 30 जुलाई 1987 को राजीव गांधी कोलंबो में श्रीलंकाई सैनिकों के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण कर रहे थे। वे धीरे धीरे सैनिकों की कतार के सामने से गुजर रहे थे। तभी अचानक एक सैनिक ने अपनी राइफल उठाई और पूरी ताकत से राजीव गांधी की गर्दन पर हमला किया। सैकड़ों कैमरों के सामने यह हमला लाइव रिकॉर्ड हुआ, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी पल राजीव गांधी ने हल्का सा झुककर खुद को बचाया। राइफल का भारी पिछला हिस्सा उनके सिर पर लगने के बजाय कंधे को छूता हुआ निकल गया। अगर वे एक सेकंड भी देरी करते तो वह बात जानलेवा साबित हो सकता था। नंबर 4, मायावती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसे ब्लैक डे कहा जाता है। लखनऊ के मीराबाई मार्ग का वह गेस्ट हाउस एक युद्ध का मैदान बन चुका था। समाजवादी पार्टी के खिलाफ गठबंधन तोड़ने से नाराज सैकड़ों हमलावरों ने गेस्ट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया था। वे गाली गलौज कर रहे थे और दरवाजों को तोड़ रहे थे। उनका मकसद साफ था, मायावती पर हमला करना। मायावती ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। बाहर भीड़ दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उस दिन अगर भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कुछ जाबाज अफसरों ने ढाल बनकर उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर न निकाला होता तो शायद वह दिन यूपी की राजनीति का सबसे काला अध्याय बन जाता। इस घटना ने भारत की राजनीति और गठबंधन के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। नंबर 5, नरेंद्र मोदी। 28 अक्टूबर 2013, पटना का गांधी मैदान। लाखों की भीड़ और मंच पर भविष्य के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। रैली शुरू होने से पहले ही मैदान के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक 6 धमाके हुए। धुएं के गुबार उठ रहे थे। लोग जख्मी हो रहे थे, लेकिन मोदी जी का भाषण रुकने वाला नहीं था। आतंकियों का प्लान था कि धमाकों के बाद जो भगदड़ मचेगी उसका फायदा उठाकर वे मुख्य निशाने पर पहुंचेंगे। लेकिन मोदी जी ने मंच से लोगों को शांत रहने के लिए कहा और अपना संबोधन पूरा किया। सुरक्षा एजेंसियां बाद में दंग रह गईं, यह जानकर कि यह इतनी बड़ी साजिश थी। उस दिन की सूझबूझ ने बिहार को एक बड़े दंगे और देश को एक बड़ी क्षति से बचा लिया। इन 5 घटनाओं ने हमें सिखाया कि राजनीति की राह जितनी चमक धमक वाली दिखती है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इन नेताओं का बचना सिर्फ उनकी खुशकिस्मती नहीं, बल्कि इसने भारत के लोकतंत्र के भविष्य को भी सुरक्षित रखा। आपका क्या मानना है? क्या सुरक्षा में ऐसी चूक दोबारा होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।